नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक हम 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोले क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो लिखेंगे हम हल और हम लोग मान लेंगे, माना कि पार्क की लंबाई हम लोग मान लेंगे कि x मीटर है। ठीक, लिखेंगे और पार्क की चौड़ाई हम लोग मान लेंगे कि y मीटर है। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि पार्क का जो परिमाप है 80 सेंटीमीटर है। ठीक ना, तो यहाँ से पहले आप लिख लीजिए प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पार्क की परिमाप बराबर 80। तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। फिर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई हमने y माना है बराबर 80। अब देखिए ये दो गुना में है ना, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा भाग में। तो इस लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 80/2। कितना से कटेगा बाबू? तो 40 से कटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। तो लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। अब किसी एक चर को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, किसी एक चर का मान निकल जाएगा। ठीक ना, तो हम लिखेंगे y बराबर 40। अब ये प्लस का x है ये, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि y का मान आ गया 40 माइनस x। फिर हम सवाल पे आते हैं। सवाल का आप थोड़ा सा ध्यान से फिर पढ़िएगा। तो बोला है तथा क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो लिखेंगे फिर पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू? तो 400 दिया है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है बराबर 400। लंबाई हमने क्या माना है बाबू? तो x माना है और चौड़ाई हमने क्या माना है? y बराबर कितना है? 400। तो हमने लिख दिया 400। फिर लिखेंगे x गुना y का मान क्या है? तो y का मान है 40 माइनस के x। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस y, सॉरी x है ना, 40 माइनस x और बराबर का है 400। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया बाबू, y का जो मान है 40 माइनस x y के जगह पे रख दिया। ठीक ना, और अब आपको क्या करना है, x का गुना 40 में भी करना है और x का गुना माइनस के x में भी करना है। तो x का गुना जब हम 40 में करेंगे ये हो जाएगा 40x। फिर x का गुना जब हम माइनस x में करेंगे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब ये प्लस का है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? माइनस में आ जाएगा ना। अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको हम समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, पहले बड़ी घात वाला को लिख लेंगे, उसके बाद हम x वाला को लिख लेंगे, उसके बाद हम संख्या को लिख लेंगे, है ना। चलिए बराबर 0 है तो हमने लिख दिया 0। अब इसका क्या फंडा है कि यहाँ पे माइनस में है ना, अब माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी में माइनस से गुना कर देंगे। तो जो माइनस में है वो आ जाएगा प्लस में, जो प्लस में है वो क्या आएगा माइनस में, और जो माइनस में क्या आ जाएगा बाबू? प्लस में। बराबर 0 है तो 0। अब ये हो गया बाबू, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक ना, अब इसका क्या करेंगे हम? गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड का क्या नियम होता है? प्रथम पद, देखिए प्रथम पद गुणे तीसरा पद। प्रथम पद का गुणांक कितना है? 1 है, तो हम लिख देंगे 1। देखिए इसके आगे 1 छुपा हुआ है। ठीक ना, तीसरा पद कितना है बाबू? तो 400। तो गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक, तो आपको दो ऐसे संख्या लेना है जिसको गुना करने पे 400 हो लेकिन जोड़ने पे माइनस का 40 हो। तो अगर हम 20 और 20 को गुना कर दें तो कितना आ जाएगा बाबू? 400 आ जाएगा। और -20 और -20 कर दें तो 40 आ जाएगा माइनस। ठीक ना,
तो हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x फिर माइनस का 20x और प्लस का 400 बराबर 0 है तो 0। दो पद को एक एक अलग कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसके पास एगो एक्स है, एक पास 2 एक्स है, तो एगो एक्स हम अगर कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, तो x माइनस 20 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर अगर हम 20 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा x, अब माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस 20 से भाग हम 400 में करेंगे तो कितना से कटेगा बाबू 20 से, बराबर 0 है तो हमने लिख दिया 0। तो देखिए जो 2 बार है उसको एक बार लिखे तो ये हो जाएगा x माइनस 20 फिर हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0 है तो हमने कर दिया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से लाइन खींच के लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 0, इसलिए x बराबर 20 आ जाएगा। फिर लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू 20। तो मेरा जो x का जो मान निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया बाबू, तो 20 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको किसका मान निकालना है बाबू, y का। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे, है ना, नीचे से कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप कहिएगा सर समीकरण 1 कहाँ है, तो दिखा देते हैं आपको कि समीकरण 1 कहाँ पे है। तो देख सकते हैं कि समीकरण जो आपका 1 है y बराबर 40 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे y बराबर 40 माइनस एक्स। तो y बराबर 40 और x का जो मान आया बाबू आपका 20 आया है, ठीक ना। तो इसलिए y बराबर 40 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 20 ही आ जाएगा। तो y का भी मान 40 आ गया और बाबू आपका जो है x का जो मान भी है तो क्या आ गया बाबू 20 आ गया, है ना। देख सकते हैं कि x का भी मान 20 आ गया और y का भी मान क्या आ गया 20 आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे, है ना। अतः पार्क की लंबाई हमने x माना था, तो x का मान कितना आ गया 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। और पार्क की चौड़ाई हमने क्या माना था बाबू y, तो y का भी मान 20 आया तो ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। तो ये जो है आंसर बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इससे पहले जो आप प्रश्न आपको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।